फाइनली यहाँ पर एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आई हुई देख सकते हैं। 20 तारीख की नोटिस है, अर्जेंट अटेंशन नोटिस है आप सभी के लिए। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, आप लोग पूरी बात देखिए। एमसीसी इज रिसीव्ड ऑफ मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजी कैंडिडेट, यानी कि यूजी अभ्यर्थियों द्वारा जो है बहुत सारे रिक्वेस्ट अनुरोध प्राप्त हुए हैं एमसीसी को कि ऐसे स्टूडेंट्स हु वांट टू रिजाइन देयर राउंड 1 रिपोर्टेड सीट ड्यू टू वेरियस रीजन, कुछ कारणों से राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई थी उस सीट को जो स्टूडेंट्स छोड़ना चाहते हैं, इन दिस रिगार्ड इसके संबंध में द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ रेजिग्नेशन, यानी कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया कि ऐसे अभ्यर्थियों को विदाउट फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सच कैंडिडेट्स, यानी कि जब्ती सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपकी सुरक्षा धनराशि जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जब्ती के बिना ही त्यागपत्र यानी कि रिजिग्नेशन देने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि आप रिजाइन कर सकते हैं जो भी आपको सीट मिली है, और वो भी इसके बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट की जब्ती के बिना आप जो है इसको रिजाइनेशन दे सकते हैं, यानी कि आप इसको इस सीट को छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू लीव देयर राउंड 1 रिपोर्टेड सीट, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी अलॉटेड राउंड 1 की सीट को छोड़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स 21 अगस्त को सुबह 11 बजे से 25 अगस्त शाम 5 बजे तक विदाउट फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिना सुरक्षा धनराशि की जब्ती के त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी कि आपको रिजिग्नेशन देना है तो आप त्यागपत्र दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स शुड टेक नोट ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन WRT रजिस्ट्रेशन, अभ्यर्थियों को जो है इन निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा। अब क्या करना है देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड कॉलेज टू रिजाइन देयर सीट। इसका मतलब है जी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो खुद जो है उपस्थित होकर वहाँ त्यागपत्र आपको देना होगा। खुद से आप जाएंगे, ये ऑनलाइन नहीं होगा, वहाँ पर खुद आपको जो भी सीट मिली है उस कॉलेज में जाकर आपको अपना रिजिग्नेशन लेटर देना होगा, यानी कि अपना त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद आपको बताता हूँ, उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुँचे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सभी को वीडियो में कमेंट के पास एक ऑप्शन दिख रहा है हाइप करने का, तो वीडियो को आप लोग हाइप कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की अपडेट मैं आपको यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन, यानी कि आपको पहले यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि जो उनका त्यागपत्र है, यानी कि जो उनका रिजाइन लेटर है, वो एमसीसी द्वारा जो प्रदान किया गया था आपका पोर्टल, जो यानी कि एमसीसी ने जो पोर्टल दिया है, देखिए यहाँ पर थ्रू पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसीसी, यानी कि एमसीसी द्वारा जो आपको प्रोवाइड करा गया है पोर्टल, उसके माध्यम से ही आपको अलॉटेड कॉलेज के द्वारा ये जो है ऑनलाइन उससे मतलब एमसीसी ने जो आपको पोर्टल दिया है उस पोर्टल से आपका उस कॉलेज द्वारा ऑनलाइन निकाला जाएगा रेजिग्नेशन लेटर। ये देख सकते हैं आप लोग। कुल मिला के कहने का मतलब है अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका त्यागपत्र एमसीसी द्वारा प्रदान किए गए पोर्टल के माध्यम से जो आपको अलॉटेड कॉलेज है उसके द्वारा ऑनलाइन निकाला गया हो। ठीक है, और एक और चीज़ है, फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड, अगर आपका जो रेजिग्नेशन लेटर है, त्यागपत्र है, वो कॉलेज द्वारा ऑनलाइन उत्पन्न नहीं किया गया, यानी कि ऑनलाइन अगर नहीं निकाला गया तो त्यागपत्र को नल एंड वाइड यानी कि शून्य और अमान्य माना जाएगा, यानी कि वो वैलिड नहीं होगा। तो ये पूरी नोटिस आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, देखिए ये तो थी ऐसे स्टूडेंट्स की नोटिस जिनको एक सीट अलॉट हुई है। ठीक है, जिनको सीट अलॉट हुई है। अब ऐसे स्टूडेंट जो राउंड 2 के लिए पूछ रहे थे सर क्या कट ऑफ रहेगी और इम्पॉर्टेंट डेट क्या है और कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, और देखिए कुछ रूल्स आपको जानने ज़रूरी हैं काउंसलिंग के बारे में, आपको बैन होने से अगर बचना है तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो नोटिस आपने देखी है
वो नोटिस और जो काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट होती है या नोटिस होती है, पीडीएफ होती है, वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। या राउंड 2 में काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जो भी स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबके क्वेश्चन का आंसर मैं रिप्लाई कर देता हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे व्हाट्सएप चैनल से, तो जहाँ पर हज़ारों छात्र पहले से जुड़े हैं। तो लिंक मैंने दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब यहाँ पर आप सभी को अगर जानना है कि राउंड 2 में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कितने रैंक पर आपकी कितनी क्लोजिंग रैंक आपकी रहेगी जो आपको एक एमबीबीएस या बीडीएस गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ठीक है, ये बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ आपको मिस्टेक नहीं करनी है जो आपको नीट काउंसलिंग से बचना है। जैसे कि नीट 2025 की काउंसलिंग में अगर आपने कोई मिस्टेक की तो यहाँ पर अगले साल नीट 2026 में आप बैन रहेंगे 1 साल। ठीक है, मान लीजिए 26 में आपने कोई मिस्टेक की तो 27 में आप बैन रहेंगे। इस प्रकार ये आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब नीट की काउंसलिंग में जब आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड ये जब होता है तब आपको कुछ मिस्टेक है जो नहीं करनी है। मान लीजिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, अब कॉलेज अलॉट हुआ, वो कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया और फिर अगर ज्वाइन करने के 1 साल तक आपने जो है 1 साल बाद उस कॉलेज को लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर अगले साल मान लीजिए नीट 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 2025 में मान लीजिए स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, 1 साल बाद आपने अगर उसको छोड़ दिया तो नीट 2026 की काउंसलिंग से आप बैन करेंगे। फॉर्म तो आप फिल कर सकते हैं लेकिन काउंसलिंग से आपको बैन कर दिया जाएगा, 1 साल आप बैन रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है राउंड 2 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप सभी को यहाँ पर 2024 के कंपैरिजन में 2025 की क्लोजिंग रैंक दिखाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे जनरल कैटेगरी में, तो 2024 में जो राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक रही थी वो लगभग 22,822, ये आपकी क्लोजिंग रैंक थी 2024 में। ये 2024 की बात हो रही है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जनरल कैटेगरी में इस बार 2025 में क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखिए राउंड 1 में ये आपका 21,000 प्लस रैंक क्लोजिंग रही, 21,000 कुछ रैंक पर आप सभी को एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई। तो जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में 22,000 से लेकर के आप मान के चलिए कि 25-26 हज़ार तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है एमबीबीएस, बीडीएस या नर्सिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि एमसीसी में क्या ऑल इंडिया कोटा ही होती है, स्टेट काउंसलिंग कौन कराता है? तो स्टेट काउंसलिंग को भी एमसीसी ही कराता है। ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, दोनों काउंसलिंग एमसीसी द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। और यहाँ पर आप सभी को तो पता ही होगा, ऑल इंडिया कोटा में 15%, स्टेट कोटा में 85%। और यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में आपको एमबीबीएस मिल सकता है या बीडीएस मिल सकता है या नर्सिंग मिल सकता है, यानी कि बीएससी नर्सिंग। और स्टेट कोटा में आपको एमबीबीएस अलॉट हो सकता है या बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। ये समझ गए होंगे आप। अब देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, कि कितने रैंक पर क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। तो जैसा कि राउंड 1 में आपने देखा है, राउंड 1 में आपने देखा कि 21,452 रैंक क्लोजिंग रैंक रही है। तो राउंड 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर राउंड 2 में 22,000 से लेकर के ये 27 से 28,000 रैंक तक आप सभी को गवर्नमेंट सीट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी आपकी कितनी रैंक बन रही है, आप किस स्टेट से हैं, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार से राउंड 2 की करनी चाहिए। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयार रहें राउंड 2 के लिए। तो और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
राउंड 1 में कितनी सीट पर कितनी रैंक पर क्लोजिंग हुई और राउंड 2 में कितनी रैंक पर आप सभी की क्लोजिंग रैंक रह सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने अंक पर कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर आपको अलॉट हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में आपने देखा कि राउंड 1 में 25,599, ये तो आपने देखा ही होगा, 25,599 क्लोजिंग रैंक रही है, इतने रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। अब राउंड 2 में अगर देखा जाए तो ये आप मान लीजिए 26,000 से लेकर 30,000 तक, और 30,000 तक ओबीसी कैटेगरी में भी चांसेस रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में भी 30,000 रैंक तक चांसेस रहेंगे राउंड 2 में। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में कि राउंड 1 में आपको पता ही है कि 1,10,389, लगभग यही थी शायद क्लोजिंग रैंक, 1,10,389, हाँ यही थी। अब राउंड 2 में क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये आपका 1,30,000 तक, 1,30,000 तक क्लोजिंग रैंक रह सकती है। इतने रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने की एमबीबीएस या बीडीएस पूरी उम्मीद रहेगी। एसटी कैटेगरी में देख लेते हैं, राउंड 1 में 1,45,000 कुछ रैंक पर 1,45,625, शायद यही इतनी ही रैंक थी, हाँ 1,45,625 क्लोजिंग रैंक। राउंड 2 में कितनी रह सकती है एसटी कैटेगरी में, तो ये आपका 1,65,000 रैंक तक आपको राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा, मैंने कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड रैंक बताई कि राउंड 2 में कितनी रैंक पर आप सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी कितनी रैंक है और आप किस स्टेट से हैं। क्या आप राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे या राउंड 1 में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए, सबके पास जानकारी पहुंच जाए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।